कराची में मौसम ने तेवर बदलना शुरू कर दिए। उफक पर घटाएं घात लगाकर बैठ गईं। मॉनसून ने बाज इलाकों में रंग दिखाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बूंदों ने जिसके बाजू शल कर दिए। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी। बरखा रुत के लिए आज और कल 2 दिन की पेशगोई। नेपाल में तेज बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, कम से कम 60 अफराद मारे गए। खटमंडू और गिरदोनवाह में तेज बारिश। सदोपाल चौक के मुकाम पर सैकड़ों घर सैलाबी रेले में बह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, दर्जनों अफराद लापता। ईरान में आइंदा सदर कौन बनेगा? सदारती इंतखाबात में आवाम आज हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। ईरानी अदलिया के सरबराह आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी का पलड़ा भारी। सर्वे में 57% से ज्यादा आवाम ने एतमाद का इजहार कर दिया। ईरान के रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह खामेनी की आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे तक जारी रहेगा। ईरानी मौजूदा सदर हसन रूहानी की आज मिल्लत इस्लामिया ईरान से घरों से बाहर आने और वोट देने की अपील। कहा, ईरान के दमिशन ईरान में जमहूरी तसलसल देखना नहीं चाहते। आप बाहर आएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर कौमी फरीजा अदा करें। अरब काउंसिल अक़वानुल मुस्लिमीन रहनुमा की फांसी रुकवाने के लिए आलमी दुनिया से मदद मांग ली गई। अक़वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा समेत 12 अफराद की फांसी की सजा माफ करवाने के लिए अरब काउंसिल का इंसानी हुकूक के इदारों से राब्ता, मदद की अपील। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक और कामयाबी समेट ली। 248 रन के हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी को 236 रन बना सकी। शोएब मलिक 68 और कामरान अकमल 53 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद के आकिब जावेद ने 3 और हसन तलत ने 2 शिकार किए। Nicely bowled, well bowled, good final over from Akif Javed. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एक और कामयाबी समेट ली। 248 रन के हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी को 236 रन बना सकी। शोएब मलिक 68 और कामरान अकमल 53 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद के आकिब जावेद ने 3 और हुसैन तलत ने 2 शिकार किए। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 247 रन बनाए थे। Hits it again and that'll go all the way. 100 for Captain Khwaja. उस्मान ख्वाजा की शानदार सेंचुरी। 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 105 रन की इनिंग। ब्रेडन किंग में 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर नॉट आउट। Oh, there's that juicy full-length delivery and it's dismissed. Beautiful. PSL 6 के 26वें मैच में रिकॉर्ड्स के अंबार। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस्मान ख्वाजा सिर्फ 1 रन की कमी से शर्जील का रिकॉर्ड ना तोड़ सके। दोनों इनिंग में PSL की तारीख का सबसे बड़ा टोटल बना। दोनों टीमों ने 497 रन बना डाले। Oh, that's hit him. That is hit him on the helmet and I'm sure there'll be a break for concussion test. सोशल मीडिया सारिफीन ने शाहीन आफरीदी को तमीज याद दिलवा दी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने सरफराज अहमद से माजरत कर ली। लिखा, सरफराज अहमद सबका फख्र हैं, वो उनके कप्तान हैं और हमेशा रहेंगे। सरफराज की जानिब से भी फराग दिली का मुजाहरा। कहा, जो ग्राउंड में हुआ सो ग्राउंड तक रहना चाहिए। अल्लाह सबको मजीद तरक्की से नवाजे।
आलमी नंबर 3 टेनिस स्टार राफेल नडाल के मद्दा अभिनय टेनिस कोर्ट में नहीं देख पाएंगे। क्ले कोर्ट मास्टर राफेल नडाल का वेब बुलेटिन और टोक्यो ओलंपिक से दस्तबरदार होने का ऐलान। कहा, फिल वक्त बहुत थक गया हूं, मजीद नहीं खेल सकता, आराम के बाद जल्द कोर्ट में वापस आऊंगा। लाहौर शादरा में किराएदार ने मकान मालिक के घर में घुसकर गोलियों की बौछार कर दी। 4 साला बच्ची जान बहक, मां बाप समेत 4 अफराद जख्मी। मकान मालिक ने किराएदार से घर खाली कराने का मुतालबा किया था। मुलजिम फरार, पुलिस की तलाश जारी। मुल्क दुश्मन नासिर की एक और कार्रवाई। तुरबत एयरपोर्ट के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। नाइक अकील अब्बास जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। बलूचिस्तान में कुर्बानियों से हासिल अमन तबाह नहीं होने देंगे। फौजी तर्जुमान का अज़्म, फोर्सेस दुश्मनों के अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएगी। कोयटा में सीटीडी ने 4 दहशतगर्द मार दिए। सीटीडी कार्रवाई में कम से कम 6 दहशतगर्द फरार होने की इतला। जिला बोलान के इलाके मारवाड़ में बड़ा सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद। दादू में पुलिस पिक पर 3 मुस्लिम मुल्जिमान की टारगेट हमला। फराइज की अंजाम दही में मसरूफ अहलकार शदीद जख्मी। पुलिस पिक लॉन्ग तुनियों पर जख्मी होने वाले गुलाम अब्बास की हालत तशवीशनाक। दादू के अस्पतालों में सहूलियात न होने पर अहलकार को शदीद जख्मी हालत में लाड़कान अस्पताल पहुंचाना पड़ा। पुलिस पर हमला इतना मुनज़्ज़म था कि मुल्जिमान सरकारी असलहा भी साथ ले गए। कराची में डकैतों का एक और तरीका वारदात। पुलिस वर्दी इस्तेमाल होने का इंकशाफ। औरंगी टाउन में शहरी जिसको पुलिस वाला समझकर भत्ता देते थे वो जाली निकला। पुलिस ने धर लिया। बहादुराबाद बैंक डकैती के मुल्जिमान भी पकड़े गए। आम कागज से असली नोट बटोरने वाले जालसाज बैनुल सूबाई गुरूह के कारिंदे भी कराची लाइंस एरिया से गिरफ्तार। दो नहीं एक पाकिस्तान, मगर दावे महज दावे। कसूर में एक बेटी रेप का शिकार हुई और बाप थाने में बेइज्जत होता रहा। थाने का कमरा गंदा था। बाप एफआईआर कटवाने गया तो पंजाब पुलिस ने पहले कमरे की सफाई करवाई। बेटी की मां रो रो के रेप की दास्तान सुनाती रही। थाने की सफाई के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। खबर सामने आई तो एक एएसआई मुअत्तल हुआ, लेकिन पुलिस दबाव पर मजलूम वालिद ने मजबूरन बयान बदल दिया। अपने इरफान साहब ने एएसआई ये खुद अपने कमरे की सफाई कर रहे थे। मैं इन्होंने कोल जाके गया, मैं मैं तुहाडे नाल हेल्प कराना। इन्होंने मैनू मना कर दिता, ना चाचा रहन दे, जाके बाहर बह, जिले कमरा साफ हो गया तो मेरे को आ जी। मैं खीरी जबरदस्ती उनके कोल हाथ छिड़ा के मैं उनके नाल सफाई करानी शुरू कर दिता। तेज रफ्तारी ने 2 बच्चियों की जान ले ली। शुजाबाद से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम। 2 बच्चियां मौके पर जान बहक, 7 अफराद जख्मी। उधर वादी नीलम में जीप दरिया में गिरने से एक शख्स जान बहक, 5 जख्मी। जब हमारा असेंबली में बजट पेश किया गया तो आपने खुद देखा कि वहाँ पर जो शोर हंगामा, जो हुल्लड़बाजी हुई, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा रवैया नहीं था दोनों तरफ से। नाजेबा ज़बां और नाकाबिले बर्दाश्त रवैये से पूरी कौम का सर शर्म से झुकाने के बाद हुकूमती रहनुमा ठंडे पड़ गए। वफाकी वज़ीर परवेज खटक कहते हैं जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ इसकी मजम्मत करते हैं। अरकान असम्बली से दरख्वास्त है कि इजलास में अच्छा रवैया इख्तियार करें। फवाद चौधरी ने कहा किसी की तज़ीक नहीं होनी चाहिए। हंगामा राय से पार्लियामान की सुबकी हुई। अरकान को काबू करना क़यादत की जिम्मेदारी है।
असम्बली के अंदर जो हंगामा आराई हुई उससे पार्लिमान की सुबकी हुई, उससे हमारा जो एक अमूमी रवैया है और जो एक हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक नदामत का सामना करना पड़ा। और ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि इदारे फंक्शनल ना हो। गरीब आवाम की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। हर सफ़े पे क्या लिखा था? महंगाई महंगाई महंगाई। गुर्बत ने गरीब को मार दिया। ये बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे। इजाफी टैक्स लगाकर जनाब स्पीकर इन्होंने जो इजाफी रकम टैक्स की महसूलात में जो की वो 800 अरब हैं और ये किस तरह मुमकिन है कि इस साल एक साल में ये 1100 अरब कर लेंगे? ये तो महंगाई का एक और तूफान लेके आएंगे। ऑपोजिशन की जानिब से बजट 2021-22 मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ की धुआंधार तकरीर। इमरान हुकूमत बजट गरीबों से मजाक करार, कहा हुकूमत ने मुल्क बर्बाद कर दिया। लंगर तो बनाए लेकिन असल काम पॉलिसी ना बना सके। शहबाज शरीफ का इमरान खान को भीख मांगने वाला कशकोल तोड़ देने का मशवरा, कहा कौम को सच बता दें, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। एक अस्पताल पाकिस्तान में होता, क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में के जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। शहबाज शरीफ की तकरीर हकाइक के बरक्स है। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से हुकूमत का दिफा, बोले नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, काश एक ऐसा अस्पताल बना लेते जहां खुद उनका इलाज हो पाता। शहबाज शरीफ ने LNG प्लांट पर बातें की, अगर ये इतने सस्ते प्लांट थे तो उनको कानून में तरमीम क्यों ना करना पड़ी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना एक बार फिर सरगर्म। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बजट और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सवात और कराची में जलसों पर मुशावरत। बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट का कराची में ग्रीन बेल्ट से तामीरात खत्म कराने की हिदायत। महमूदाबाद में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार। कंपनी को 2 माह में ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। अदालत ने KEMS को ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने की भी हिदायत कर दी। बागाता और मैदानों में बने हजारों घर गिराने की हिम्मत नहीं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन अदालत के हुक्म पर किया जा रहा है। वजीर तालीम सिंध ज़ैद गनी कहते हैं जज साहिबान काबिल एहतराम हैं, हमारी गलतियां हैं तो हमें बुलाएं। Such a perfect couple. और 2 कातिलों के निर्गे में फंसी औरत की कहानी। हॉलीवुड फिल्म टिल डेथ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा माह बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी।